आगे एमपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और आज सदन में पेश किया जाएगा अनुपूरक बजट। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पेश करेंगे अनुपूरक बजट। 20,000 करोड़ का अनुपूरक बजट लाने की तैयारी। मोहन कैबिनेट ने हाल में दी थी अनुपूरक बजट को मंजूरी। 3 महीने के लिए योजनाओं को गति देने के लिए अनुपूरक बजट। वित्त विभाग ने 2025-26 में पूर्ण बजट पेश करने के लिए सभी विभागों से 15 जनवरी तक सुझाव मांगे हैं। इस साल जुलाई में पेश हुआ था एमपी का वार्षिक आम बजट। तो बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। एमपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। पहला दिन अगर देखा जाए तो शुरुआत के साथ ही हंगामा हुआ और खाद को लेकर विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए गए कि नकली खाद दिए जा रहे हैं और कई जगहों पर खाद नहीं मिल रही है। जिसके बाद जब सदन की कार्यवाही चल रही थी तो उस दौरान कांग्रेस नेताओं ने वॉकआउट कर लिया था और फिर स्थगित कर दी गई थी कार्यवाही। तो हालांकि आज दूसरा दिन है, आज अनुपूरक बजट पेश होगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे भोपाल संवाददाता अजय शर्मा जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे सहयोगी की ओर। अजय, आज दूसरा दिन है, आज क्या कुछ खास रहने वाला है और आखिर आज भी क्या हंगामे के आसार? देखिए, पहला दिन जब विधानसभा का शुरुआत हुई थी उस दिन हंगामे हो हल्ले सड़क से लेकर सदन तक आपने देखने को तस्वीरें मिली। सदन के अंदर खाद बीज को लेकर जो जिस तरीके से विपक्ष हमलावर था उसका अंदाजा था कि इस तरीके से स्थितियां बनने वाली हैं और विपक्षी दल सरकार से पहले दिन पर हमलावर रहने वाले हैं। शाम तक होते होते कांग्रेस का जो घेराव था वो एक फ्लॉप शो में बदलता चला गया और जिस घेराव को लेकर कांग्रेस ने अरसे तक प्लानिंग की थी वो घेराव कांग्रेस का एक रस्म अदायगी बनकर रह गया, एक आम सभा के रूप में वो तब्दील हो गया और कांग्रेस के तमाम नेता जो थे वो अपनी गिरफ्तारी देकर चले गए। इन सब के बीच में आज सदन का दूसरा दिन है और कल सदन की यदि बात करूं तो कुल जमा सदन 1 से 1.5 घंटा चल पाया था। देखना ये होगा कि आज कितने घंटे तक चलता है सदन, क्योंकि सत्र छोटा है, 5 दिनों का ये सत्र है और इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कई महत्वपूर्ण विधेयक आने हैं, कई महत्वपूर्ण विधायकों के सवाल जवाब लगे हुए हैं। उन सबके बीच में आज अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा और अनुपूरक बजट जगदीश देवड़ा वित्त मंत्री पेश करेंगे। इन सब और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 20,000 करोड़ का ये अनुपूरक बजट जो है लाने की तैयारी है। मोहन कैबिनेट ने हाल में ही अनुपूरक बजट को मंजूरी दी थी और 3 महीने के लिए योजनाओं को गति देने के लिए अनुपूरक बजट लाया जा रहा है। इसके बाद एमपी विधानसभा के जो आने वाले सत्र होंगे, जो बजट सत्र होंगे, उनके लेकर अलग से प्लानिंग की जाएगी। उसके लिए जनवरी तक सुझाव मांगे गए हैं, 15 जनवरी तक। तो ये तमाम कवायदे जो होनी है आज जो विधानसभा के अंदर जगदीश देवड़ा जब बोलेंगे तो विपक्ष ये देखना होगा कि किन विषयों को पर सरकार से हमलावर रहता है, क्योंकि विपक्ष के आरोप हैं कि पिछले कुछ अर्सों से वो खाद बीज को लेकर, किसानों की समस्याओं को लेकर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक बड़ा वोट बैंक किसानों का है। यही कारण है कि विपक्षी दल चाहते हैं कि किसानों के मुद्दे और खाद बीज संकट पर चर्चा हो। इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि श्वेत पत्र लेकर आए सरकार। तो देखना ये होगा कि किस तरीके की स्थितियां और परिस्थितियां बनती है और सरकार क्या फैसला करती है। बिल्कुल, ये स्थिति तो अब समय के साथ ही पता चलेगा जब शुरुआत होगी दूसरे दिन की और कितना ज्यादा हंगामा देखने को मिलता है। तो वहीं अगर जैसा कि खाद बीज का मुद्दा आपने बताया, इसके अलावा और क्या अन्य मुद्दे हो सकते हैं जिसको उठाया जा सकता है चर्चा के दौरान? देखिए, नर्सिंग घोटाले से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण बात है और लाड़ली बहनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। सरकार यदि अनुपूरक बजट लेकर आ रही है तो 3,000 रुपए लाड़ली बहनों को करने के लिए कहा गया था, लेकिन देखना ही होगा कि उस पर सरकार की तरफ से क्या स्टैंड होता है, क्योंकि विपक्ष लगातार, कल भी जब घेराव की बात हुई तो कांग्रेस के तमाम नेताओं का यही कहना था कि जब आपको वोट देने थे तब आपने 3,000 रुपए मासिक देने की बात कर ली थी, लेकिन आप 1,500 पर अटक गए। तो ये तमाम विषय है, नर्सिंग घोटाला हो गया, खाद बीज हो गया और लाडली बहनाओं की राशि बढ़ाने से जुड़े हुए मुद्दे हो गए और जो निवेश मध्य प्रदेश में अभी तक आया है, मुख्यमंत्री की विदेश यात्राएं, इन सब पर जो है और मध्य प्रदेश लगातार जिस तरीके से कर्ज में चल रहा है इसको विपक्ष जो है मुद्दा बना रहा है। इन सब विषयों को लेकर ही सदन जो है आने वाले 4-5 दिनों में स्थितियां लगातार बनती बिगड़ती रहेंगी। देखना ये होगा कि जनता के मुद्दे कितने पूरे हो पाते हैं, उन मुद्दों पर कितनी चर्चा हो पाती है, जनता से जुड़े हुए विषयों, सवाल जवाब जो विधायकों ने लगाए हैं उन पर कितने जो माननीय है वो गंभीर नजर आते हैं। बिल्कुल, कितनी आखिर गंभीरता देखने को मिलती है, चर्चा कितनी सकारात्मक हो पाती है, ये तो अब समय के साथ पता चलेगा। बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी देने के लिए।